हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर जो हैं उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन है, उसे चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं ग्रेटर डिटेल में लेटेस्ट अपडेट के साथ। ऑलरेडी हम 1 to 17 चैप्टर देख चुके हैं। ये 1 to 17 चैप्टर्स के को हमने मोर देन 53 लेक्चर्स के अंदर ग्रेटर डिटेल में कवर किया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं 1 to 17 में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। प्रेजेंटली हमारा जो चैप्टर गोइंग ऑन है वो चैप्टर 18 है, जिसके हम ऑलरेडी 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये भी आपको इसी चैनल्स पर मिल जाएंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हमारा चैप्टर 18 जो कि प्रेसिडेंट है, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। फर्स्टली हम बात करते हैं पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आगे के टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्टली हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम सभी को पता है क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस देखने को मिलते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट की बात करें तो भी वो देखने को मिलते हैं। ये सारी टॉप लेवल की, और हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी वर्क होते हैं वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी पावर देखने को मिलती है प्रेसिडेंट को, जो कि आपके सामने लिस्ट आउट की गई है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियली, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर। इसके अलावा भी बहुत सी पावर है जो हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए बात करते हैं 1 by 1 ये पावर्स के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। ये एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। फर्स्टली एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, तो इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को, जो कि लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उसको क्या करना, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, वो होता है एग्जीक्यूटिव पावर। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या देखने को मिलती है। देखिए फर्स्टली अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर इन द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के, तो फर्स्टली ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या किए जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही किए जाते हैं। भले पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, पर सारे काम जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही किए जाते हैं। He or she can make the rules, specify the manner in which the orders and the other instrument made and the executed in his or her name shall be authenticated। वो रूल्स रेगुलेशंस भी यही बना सकते हैं। जिस रूल्स रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इनके नाम पे किए जाते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस भी बना सकते हैं। वो बना सकते हैं रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अलोकेशंस ऑफ द सेड बिजनेस अमंग द मिनिस्ट्रीज। वो रूल्स रेगुलेशंस भी बना सकते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलोकेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री भी वो कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर, दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं। और ये सारे मिनिस्टर जो हैं वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंडर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा सकते हैं, बट अगेन ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, सेल्फ प्लेजर नहीं है प्रेसिडेंट का। वहाँ पे फिर मेजोरिटी वाली चीज़ें आती है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा वो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और डिटरमाइन करते हैं उनके क्या रिम्यूनरेशन, सैलरीज वगैरह होंगी। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बात करेंगे हम कौन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर होते हैं, हम बोल सकते हैं एडवोकेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट करना, इनकी सर्विस कंडीशन और इनको रिमूव करना, ये सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही आता है। वो इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। जैसे कि केक की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। इसके अलावा चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं। गवर्नर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट हो गया, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ अ फाइनेंस कमीशन हो गया। ये सारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं उनके हेड को भी कौन अपॉइंट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और ये सारी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके अलावा कुछ और एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो ही और शी कैन सीक द एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोज फॉर द लेजिस्लेचर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन, एडवाइस जो है वो क्या ले सकते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हुम, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनसे ये एडवाइस ले सकते हैं, सारी जो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है काम ऑन द नेम ऑफ हिम, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हर। ही और शी कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर हो गया टू सबमिट और फॉर द कंसिडरेशंस हो गया ऑफ द मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच द डिसीजन हैज़ बिन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ बिन
नॉट बीन कंसिडर बाय द काउंसिल, कोई भी ऐसे डिसीजन हो गया जो कैबिनेट तो ले लिए बट अभी तक क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको कंसिडर नहीं किया। ऐसे सारे डिसीजन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, प्रेसिडेंट अगर मांगते हैं तो। साथ ही साथ ही और शी कैन अपॉइंट अ कमिश्नर इन्वेस्टिगेटिंग द बैकवर्ड क्लासेस, भाई बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी, हम देखेंगे आगे अदर बैकवर्ड क्लासेस के नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस देखने को मिलेंगे और नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, इनको भी कहीं ना कहीं अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही और सी कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट द सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशंस के लिए इंटर स्टेट काउंसिल को भी ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो क्या करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काम करती है। साथ ही साथ ही और शी कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। यूनियन टेरिटरीज़ की हम बात करें टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ देखने को मिलती है। इन सभी के हेड जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एलजी हो गया, सभी को क्या करते हैं डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं और कई बार यूनियन टेरिटरी के हेड को क्या करते हैं वो खुद भी उन्हीं के अंडर सारी पावर देखने को मिलती है। और he or she can declare the any area as a scheduled area and has the power with respect to the administrations of the scheduled area and the tribal area। भाई जितने भी एसटी से रिलेटेड एरिया हैं उनकी डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है, प्लस गवर्नर ऑफ द स्टेट के हाथ में होता है। ये कुछ हमें देखने को मिलती है, इमेंस एग्जीक्यूटिव पावर हो गया विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर क्या देखने को मिलती है हमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में देखने को मिलती है, लार्जली अपॉइंटमेंट से बेस है। इसके अलावा हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, लॉ मेकिंग से रिलेटेड पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर क्या देखने को मिलती है, सबसे पहले तो हमें पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं, वो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट के पार्ट क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और थर्ड कौन है, प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट भी क्या है, पार्लियामेंट के कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट है। इसी के कारण वो क्या कर सकते हैं, सम्मन भी कर सकते हैं और प्रोरोग भी कर सकते हैं तो पार्लियामेंट को, और डिसॉल्व भी कर सकते हैं। लोकसभा को डिसॉल्व करना है वो भी पावर किसके हाथ में होती है, इन्हीं के हाथ में होती है। अगेन ये जो सारी पावर है इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही ये काम करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। बट हाँ इन अ बुक हम बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर ही है ये प्रेसिडेंट की। साथ ही साथ he can or she or can also summon a joint sitting of the both the houses of the parliament। हम आगे देखेंगे जब पार्लियामेंट की बात करेंगे लेजिस्लेचर्स की, तब देखेंगे जॉइंट सिटिंग जब भी होती है तो उसको भी कौन करता है सम्मन, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। जिसको प्रिसाइड कौन करता है वो जॉइंट सिटिंग को, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, नहीं है तो सीधा डेप्यूटी चेयरमैन, ना कि चेयरमैन। चेयरमैन जो है वो कभी भी सेशन को प्रिसाइड नहीं करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर। इसके अलावा ही और सी कैन अपॉइंट, ही कैन सी एंड एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। न्यूली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई आफ्टर द जनरल इलेक्शन, तो फर्स्ट सिटिंग होती है उसको प्रिजाइड करते हैं। साथ ही साथ कोई भी ईयर के अंदर फर्स्ट सेशन की फर्स्ट सिटिंग है उसको भी प्रिजाइड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा जो होती है उसके सेशन को प्रिजाइड करते हैं फर्स्टली। साथ ही साथ सेकेंडली हम बोल सकते हैं जो भी लोकसभा है उसका फर्स्ट सेशन है, पूरे ईयर का फर्स्ट सेशन क्या होता है, बजट सेशन, तो उसको भी क्या करते हैं, प्रिजाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ ही और शी कैन सेंड द मैसेज टू द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और द अदरवाइज। जो भी भाई पार्लियामेंट के अंदर बिल पेंडिंग है लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन भी पार्लियामेंट को पहुँचाते कौन है, प्रेसिडेंट पहुंचाते हैं, ये भी इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। साथ ही साथ ही सी कैन अपॉइंट द एनी मेंबर इन द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ द बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेंट। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर भी मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब क्या हो, चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन क्या हो, उनकी सीट वैकेंट हो। तो लोकसभा के अंदर अगर स्पीकर हैं या डेप्यूटी स्पीकर हैं वो क्या हो, उनकी सीट वैकेंट हो तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं टू प्रिजाइड द लोकसभा। वैसे ही राज्यसभा के अंदर अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी चेयर अगर वैकेंट होती है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ये भी इनकी पावर देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम सभी को पता है राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर जो हैं उनको नॉमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस एंड सोशल सर्विसेज के बेस पे क्या है 12 मेंबर को नॉमिनेट करना, ये भी क्या है पावर देखने को मिलती है किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर ही है। साथ ही जिनके पास वो स्पेशल नॉलेज होता है लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड द सोशल सर्विस में, लिटरेचर लास्ट से याद रखने का LASS, लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस एंड द सोशल सर्विसेज हो गया। ये सारी चीज़ों के बेस पे 12 मेंबर को क्या अपॉइंट किया जाता है राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा। साथ ही साथ ही और शी नॉमिनेट द 2 मेंबर टू द लोकसभा। हमें पता है 2 मेंबर इन द लोकसभा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो थे वो अपॉइंट किए जाते
थे, बट इसको हमें पता है 2 मेंबर जो हैं और 1 मेंबर हमें हर एक स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर नॉमिनेट किए जाते थे। इन मेंबर्स को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आफ्टर 2019 हो गया, ये जो मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट नहीं किया जाता है, बट पहले ये पावर लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी प्रेसिडेंट के हाथ में। 2019 ऑनवर्ड्स ये लोग अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, ही और सी कैन डिसाइड ऑन द क्वेश्चंस एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कि भाई किसी भी एमपी से उसको क्या करना है, डिस्क्वालीफाई करना है तो उन्हीं को करना है, और वो इसके लिए पावर होती है इनके पास लेजिस्लेटिव पावर रिमूव करने के लिए, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना कंपलसरी है और वो भी ये करते हैं। उनकी कुछ प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन लेनी पड़ती है। सर्टेन टाइप के बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, उनकी परमिशन लेती है। किस टाइप के बिल होते हैं, ऐसे बिल होते हैं जहाँ पे क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से एक्सपेंडिचर निकालने हैं, पैसे निकालने हैं, तो ऐसे जो भी बिल होते हैं प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ अ बिल फॉर द अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्री अराइज ऑफ द स्टेट और द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट। स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी, एरिया चेंज करना है, तो उससे भी जो बिल रिलेटेड होता है उसमें भी प्रेसिडेंट की अनुमति की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी मनी मैटर से रिलेटेड मनी बिल है तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। अ बिल दैट इम्पोज अ वेराइटी ऑफ द एनी टैक्स और द ड्यूटीज इन विच द स्टेट आर द इंटरेस्टेड। तो ऐसे टैक्स से रिलेटेड जो ड्यूटी है वो भी करनी है, तो कहीं ना कहीं क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सलाह ली जाती है। एग्रीकल्चर इनकम को अफेक्ट करता हुआ कोई भी टैक्स प्रोविजन है उसके लिए भी, और साथ ही साथ अ बिल विच अफेक्ट द प्रिंसिपल ऑन विच द सम ऑफ द मनी आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट। ये सारी बिल को भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशंस और परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ही ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा कुछ और बिल भी होते हैं कि स्टेट बिल इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्सेज हो गया विद इन स्टेट और द आउटसाइड द स्टेट। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स और द इंटरकोर्सेज कॉमर्स के बेस पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा बिल लेके आ रही है, तो ये बिल को पहले प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होगी, फिर ही वो अपनी रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा व्हेन अ बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट के पास जब ये बिल सेंड किया जाता है, इट हैज़ बीन पास बाय द पार्लियामेंट, ही और सी कैन, पार्लियामेंट ने पास किया, लोकसभा राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास वो बिल गया, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं एसेंट, उस पर एसेंट जो है उसको विथहोल्ड कर सकते हैं और बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पर ये एक बार रिटर्न किया बिल और प्रेसिडेंट ने क्या किया, बिल को एक बार रिटर्न किया, फिर ये बिल वापस गया लोकसभा या राज्यसभा दोनों के पास, दोनों ने कोई चेंजेस किए या नहीं किए, रिटर्न वापस प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए आता है, तब उनको क्या है, ही और शी इज़ ऑब्लिगेटेड हो गया, दे हैव टू गिव द एसेंट हो गया ऑन दिस पर्टिकुलर बिल। तो सेकेंड टाइम अगर बिल रिटर्न आता है एक बार सस्पेंसिव वीटो यूज़ करने के बाद, तो उन्हें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं इस बिल पे एसेंट देना होगा। क्लियर। तो अपने एसेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। बट ये रिटर्न बिल वापस आया और वन टाइम वापस रिटर्न आता है बिल, अमेंडमेंट की या नहीं की, चेंजेस किए या नहीं किए, पर उसको क्या है, उनको क्या है, कहीं ना कहीं बिल पे एसेंट देने ही होंगे। इसके अलावा व्हेन द बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास किया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने रिजर्व कर लिया बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के हाथ में यहाँ भी क्या होते हैं, बिल को एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं उनके एसेंट ऑन द बिल, और डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को कि भाई तुम गवर्नर तुम क्या करो, लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस करो रिटर्न बिल, ताकि वो वापस से रिकन्सिडर कर सकें। एंड इट शुड बी नोटेड दैट it is not obligatory for the president to give his assent हो गया, even if the bill is again passed by the state legislature and sent again to him her for his consideration। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है एक बार उनने क्या होता है, गवर्नर ने बिल प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने बोला वापस रिटर्न भेजो, रिटर्न भेजा, वापस अमेंडमेंट होके या ना होके आया, तो ये बिल पे प्रेसिडेंट को एसेंट देना कंपलसरी नहीं है, बट सेंटर में ये कंपलसरी है। रिमेंबर, सेंटर में अगर एक बार रिटर्न होके वापस बिल आता है तो प्रेसिडेंट को एसेंट देने ही होंगे, बट इन केस ऑफ स्टेट ये मैंडेटरी नहीं है कि एक बार रिटर्न होके बिल आया तो एसेंट देने ही है। रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस देखने को मिलता है जो कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में ही आते हैं, जैसे कि ही और सी कैन प्रमलगेट द ऑर्डिनेंसेस हो गया व्हेन द पार्लियामेंट और एदर ऑफ द हाउसेज इज नॉट इन द सेशंस। ये जो है ऑर्डिनेंस एक बार अप्रूव किया गया ये डेट से, तो विद इन द 6 वीक क्या करना होगा, उसको
ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा है उसको पास करना होगा। अगर ये नहीं किया जाता तो ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है, ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो जाता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये आगे हम देखेंगे। ऑर्डिनेंस अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो वो क्या होता है, एक हम बोल सकते हैं टेम्पररी लॉ होता है जो कि टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होता है, दैट इज़ 6 मंथ। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन पूछे तो हमें पता है 2 असेंबली यानी कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप जो है वो 6 मंथ रखा जा सकता है। और 6 वीक तक के अंदर अंदर क्या है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ के अंदर अंदर न्यू सेशंस आना ही है कंपलसरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि द टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट सेशन एंड द सेकंड सेशन शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर सेशन आना ही है। लेट से एंड में आया 6 मंथ तक आया, उसके बाद 6 वीक तक यानी कि 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है ऑर्डिनेंस की। बट जनरल ड्यूरेशंस की बात करें तो 6 वीक के अंदर क्या है, वो ऑर्डिनेंस जो टेम्पररी लॉ है पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है उसको पास कराना होता है। अगर नहीं कराया तो विद इन द 6 मंथ्स क्या हो जाता है, वो जो बिल है वो लैप्स हो जाता है और वो ऑर्डिनेंस जो है वो भी क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। क्लियर। तो ये ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर जो है ये भी किसके अंदर देखने को मिलती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 10123। और सेम चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसके अंदर, गवर्नर के हाथ में भी होती है ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर, बट वो सिर्फ स्टेट के लिए होता है। जबकि ये जो इस प्रेसिडेंट ने क्या किया, ऑर्डिनेंस इशू किया है, ये पूरी कंट्री के लिए होता है एप्लीकेबल और 6 मंथ के अंदर अंदर इसको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ही सी कैन ले द रिपोर्ट हो गया ऑफ द केक की जो भी रिपोर्ट आती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट आती है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है। सारी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे, पार्लियामेंट के हाउस पे रखते हैं। ये भी इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। इसके अलावा लास्ट पावर की हम बात करें तो ही और सी कैन मेक द रेगुलेशंस फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड द गुड गवर्नेंस ऑफ द अंडमान एंड निकोबार के लिए, साथ ही साथ दादर एंड नगर हवेली, दीव एंड दमन, साथ ही साथ लद्दाख, इन सब चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, इनके पीस प्रोग्रेस एंड द गुड गवर्नेंस के लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। साथ ही साथ इन केस ऑफ द पुडुचेरी ऑल्सो द प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग द रेगुलेशन बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व। पुडुचेरी के लिए कर सकते हैं, बट हमें पता है दिल्ली और पुडुचेरी दोनों में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। जब ये डिसॉल्व होगी तब इनके लिए भी क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशंस रूल्स बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ हमें ढेर सारी लेजिस्लेटिव पावर देखने को मिलती है। किस पे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर देखने को मिलती है। तो हमने एग्जीक्यूटिव पावर की बात की, लेजिस्लेटिव पावर की बात की। इसके बाद नेक्स्ट पावर की हम बात करें तो वो पावर है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या होती है, द फाइनेंशियल पावर इन द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि हम बात करें मनी बिल, तो कोई भी मनी बिल हो गया उसको इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट की प्रायोर रिकमेंडेशन और परमिशन मैंडेटरी है। कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में नहीं आएगा without being permitted by the president of India, remember। साथ ही साथ he or she cause to be laid before the parliament the annual financial statement, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बजट भी कहते हैं, अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेड करना बिफोर द पार्लियामेंट, ये भी क्या है, फाइनेंशियल पावर है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। कोई भी डिमांड फॉर द ग्रांट करनी है, ग्रांट देनी, हम देखेंगे डिमांड फॉर द ग्रांट क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर और नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे हम पार्लियामेंट की जब बात करेंगे। तो ये डिमांड फॉर द ग्रांट को विड्रॉ करने के लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ ही और शी कैन मेक द एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कुछ भी एक्सपेंडिचर करने हैं, निकालने, तो ये भी प्रेसिडेंट के अंडर ही होता है, तो प्रेसिडेंट उसको अलाउ कर सकते हैं। साथ ही साथ ही और सी कैन कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। क्यों बनाया जाता है, अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ये फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया जाता है, सेंटर और स्टेट्स और विद इन द स्टेट टैक्सेस जो है उसका शेयर किस तरीके से होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं पावर फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने की किसके हाथ में होती है, इट इज़ द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ हमें क्या देखने को मिलती है, फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ जुडिशियल पावर भी देखने को मिलती है प्रेसिडेंट के हाथ में, जैसे कि वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हो गया, इन सबको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। रिमेंबर, उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट करते हैं। और सिलेक्ट करने के लिए पूरा एक एंटायर कॉलेजियम सिस्टम है। जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे डिटेल में तब ये कॉलेजियम सिस्टम की बात करेंगे। ब्रीफ में बात करूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गया, ये लोग कॉलेजियम सिस्टम का पार्ट होते हैं, जो कि रिकमेंड करते हैं कौन होगा नेक्स्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होते हैं सीनियर मोस्ट। तो इनको कौन कौन होने वाला है ये नाम रिकमेंड करते हैं, कौन,
ये कोलेजियन सिस्टम करता है 5 मेंबर की कमेटी, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, ही और किसी कैन सीक द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चंस ऑफ द लॉ और द फैक्ट, हाउएवर दिस एडवाइस टेंडर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 143 क्या किया जा सकता है, प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑन द मैटर्स ऑफ अ लॉ, बट ये जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी वो उन पर बाइंडिंग नहीं है, एक हिसाब से रिकमेंडेटरी नेचर इन देखने को मिलती है। साथ ही साथ ही और शी कैन ग्रांट द पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशंस ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड और रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ द एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय एन ऑफेंस। वो किसी भी इंसान को अगर डेथ सेंटेंस मिलता है उसको पार्डन भी कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशंस ऑफ द पनिशमेंट और द सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वो उनकी जुडिशल पावर के अंडर ही आता है। साथ ही साथ इन ऑल केसेस हो गया, कोई भी पनिशमेंट है जिसके अंदर कोर्ट मार्शल किया गया है, मिलिट्री कोर्ट होती है ये, तो मिलिट्री केस के अंदर भी वो पनिशमेंट जो है उसको रोक सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा केस है जो यूनियन लॉ के अंडर आता है तो उसको भी पार्डन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस इज सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस हो तो उसको भी पार्डन कर सकते हैं। याद रखना, तो कोर्ट मार्शल के लिए भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, बट गवर्नर के पास पावर नहीं। और पार्डनिंग पावर भी सिर्फ और सिर्फ किसी, डेथ सेंटेंस को पार्डनिंग पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ये गवर्नर के पास नहीं है। द हिंदू में हमको आर्टिकल्स देखने को मिला था कुछ टाइम पहले, वो क्या बोलता था कि गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है, बट नहीं, ये गलत है। पार्डनिंग पावर यानी कि डेथ सेंटेंस को पूरे माफ़ करने की पावर कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के पास ही है, गवर्नर के पास नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ देखने को मिलती है जुडिशरी पावर। हमको नेक्स्ट पावर की हम बात करें, इंपॉर्टेंट पावर, जो कि क्या है, डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है, तो सबसे पहले देखो, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं या फिर एग्रीमेंट है, वो सब नेगोशिएट किए जाते हैं और कंक्लूड किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउएवर दे आर सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ द, कई बार क्या है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी होती है। सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, एग्रीमेंट हैं, पीस ट्रीटीज़ है, सारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही की जाती है। कई बार उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की भी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ ही और सी कैन रिप्रेजेंट द इंडिया इन द इंटरनेशनल, कोई भी फॉरम हो गए, अफेयर्स हो गए, सेंड्स एंड द रिसीव द डिप्लोमेट्स लाइक द एम्बेसडर, हाई कमिश्नर को भेजना है, रिसीव करना है, ये सारी पावर भी कहीं ना कहीं क्या है, डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है। तो ये कुछ डिप्लोमेटिक पावर देखने को मिलती है हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। साथ ही साथ कुछ छोटी मोटी पावर की बात करें हम, मिलिट्री पावर, तो मिलिट्री पावर की अगर हम बात करते हैं तो मिलिट्री पावर में क्या देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया के अंदर 3 फोर्सेस आती है, रिमेंबर, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, ये 3 फोर्सेस आती है। अभी तो इंडियन कोस्ट गार्ड को भी शामिल करने की बात की जा रही है। तो ये सारे आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों जो हैं, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के चीफ जो हैं, उनको भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो भी इनकी मिलिट्री पावर के अंदर ही देखने को मिलती है। इसके अलावा ही और शी कैन डिक्लेयर द वॉर और कंक्लूड द पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। डिक्लेयर भी कर सकते हैं पीस, वॉर, और बट इसकी परमिशन लेनी होती है पार्लियामेंट से। हम बात कर चुके हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी किस तरीके से अप्रूवल लेने की होती है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पावर भी देखने को मिलती है, जैसे कि इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी के दौरान में क्या क्या पावर उनके पास होती है। तो ये सारी जो नॉर्मल पावर हमें देखने को मिली, ऊपर से देखा हमने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिलिट्री, ये सारी पावर के अलावा कुछ इमरजेंसी पावर भी इनको दी गई है। कब कि कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सर्कमस्टांसेस होते हैं उससे डील करने के लिए। हमें पता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इमरजेंसी चैप्टर्स के अंदर, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356, 360 और यहाँ पे 365 भी आता है। ये सारे इमरजेंसी चीज़ों को क्या करने के लिए, प्रमलगेट करने के लिए, यानी कि अप्लाई करने के लिए और रिवोक करने के लिए पावर देखने को मिलती है इनके अंदर। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हो, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी पूरी कंट्री में या कोई भी कंट्री के पार्ट में ऑन द 3 बेसिस। हमें पता है, हम लोग डिटेल में ये सब देख चुके हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबिलियन, ये 3 ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं।
एंड द प्रेसिडेंट एक्वायर द फॉलोइंग, कब इमरजेंसी के दौरान उनके पास क्या क्या पावर देखने को मिलती है, तो सबसे पहले वो क्या कर सकते हैं, ही और सी कैन मॉडिफाई द पैटर्न्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, वो कर सकते हैं। साथ ही साथ ही और सी कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। 20 और 21 को छोड़ के वो सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, अंडर आर्टिकल 356 एंड द 365, वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि अगर 356 की बात करें, हम लोग ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो डिटेल डिस्कशंस हैं इसका ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में, वो आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। जैसे कि फेलियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, तो अंडर आर्टिकल 356 इम्पोज की जा सकती है प्रेसिडेंट रूल। 365 के तहत क्या है, यूनियन गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइन जो है वो मानने से मना कर देते हैं कौन स्टेट, तो ये अंडर आर्टिकल 365 जो है क्या है, इम्पोज की जा सकती है प्रेसिडेंट रूल। और इस दौरान क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट रूल, जैसे ही और सी कैन असाइन टू हिमसेल्फ और ऑल और द एनी अदर फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस है उसको क्या कर सकता है, वो उनके हाथ में आ सकते हैं। साथ ही साथ वो गवर्नर को भी इसके लिए अलाउ कर सकते हैं। साथ ही साथ हियर सी कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या, स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली की पावर सारी पार्लियामेंट को दी जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ही सी कैन ऑथोराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन द सेशन expenditure from the consolidated fund of the state pending the sanctions of the such expenditures by the parliament। consolidated fund of the state भी देखने को मिलता है, वहाँ से एक्सपेंडिचर विड्रॉ करने, तो उसके लिए भी वो ऑथोराइज होते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 क्या क्या उनके पास पावर होती है, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी कब, जब वो सेटिस्फाई होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया, और इंडिया के किसी पार्ट में वो क्या है, थ्रेटेंड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी क्या है, थ्रेटन है, तब वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 360। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या देखने को मिलता है, द प्रेसिडेंट कैन इशू द डायरेक्शन फॉर द रिडक्शंस ऑफ द सैलरी अलाउंसेस और द ऑल और एनी क्लास ऑफ अ पर्सन सर्विंग इन द कनेक्शंस विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी की सैलरी अलाउंसेस पेंशन्स ये सब कर्टेल की जा सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो ये सब भी क्या होती है, इमरजेंसी पावर में, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान ये सारी पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो ये कुछ पावर्स देखने को मिलती है हमको, जो कि किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास देखने को मिलती है। एक बार अगर हम रिवाइज करें क्या क्या पावर्स थी, तो इनिशियली हमने बात की, ये सारी कुछ पावर हमने डिटेल में डिस्कशंस की कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर्स होती है। एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंटमेंट पावर, लेजिस्लेटिव पावर, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर, फाइनेंशियल पावर, तो फाइनेंस को किस तरीके से कौन कौन से बिल के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, जुडिशियल पावर, वीटो पावर, साथ ही साथ किस तरीके से पार्डनिंग पावर वगैरह होती है, डिप्लोमेटिक पावर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिलिट्री पावर, कुछ इमरजेंसी पावर भी हमने देखी 3 टाइप्स की। ये सारी कुछ पावर देखने को मिलती है हमें किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पावर्स है जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कि वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर भी किस तरीके से वीटो कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होती है, पार्डनिंग पावर क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट वो डिस्कस करने वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। ऑलराइट, और फिर इसी के साथ क्या करेंगे, हम इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल्स को। आपको ऑलरेडी पूरी एंटायर सीरीज़ मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे, इंडियन पॉलिटी की और कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।